तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे बाल विकास। और ये बाल विकास की देखिए दूसरी क्लास है। ठीक है, यानी बाल विकास की एक इससे पहले क्लास हो चुकी है। उसमें हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। हमने पहला चैप्टर एक ही क्लास में हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया है, क्योंकि वो चैप्टर देखिए पहला वाला जो चैप्टर था इतना बड़ा नहीं था। उसमें केवल हमें बाल विकास का अर्थ समझना है, बाल विकास की जो परिभाषाएं थी वो समझनी होती थी। ठीक है, और बाल विकास की आवश्यकता, यानी उस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा कि बाल विकास की अगर किसी भी प्रकार की अगर परिभाषा पूछ रहा है तो वहां से आपको परिभाषा क्लियर हो जाएगी। क्योंकि हमने देखिए तीन चार जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके आधार पर जो डेफिनेशन होती हैं पूछी जाती हैं वो इस चैप्टर में हम बता चुके हैं। तो अगर आपने बाल विकास की पहली क्लास नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में देखिए हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, यानी चैप्टर 2 में देखिए हमें क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 2 का नाम है देखिए बाल विकास की अवस्थाएं, यानी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत देखिए क्या क्या परिवर्तन आते हैं बच्चे के अंदर। ये सारा कुछ हमें इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। तो देखिए क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है। क्योंकि देखिए ये बाल विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि बाल विकास में क्या है, देखिए 50 नंबर का पेपर होता है। 50 नंबर के पेपर में, और ये आपके लिए नया भी है, इससे पहले आपने इसको पढ़ा भी नहीं है। कुछ सब्जेक्ट हैं थोड़ा बहुत अगर उसके बारे में तो आप जानते होंगे, जैसे सामाजिक अध्ययन है, विज्ञान है, हिंदी है, गणित है, इंग्लिश है, सॉरी इंग्लिश नहीं है अभी, संस्कृत है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन बाल विकास आपके लिए नया है। तो बाल विकास की एक भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है, सारी क्लासेस देखनी है और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना है। क्योंकि तभी जाकर आप थोड़ा बहुत याद करके ले जाएंगे। क्योंकि इसमें देखिए बाल विकास में याद करना ज़्यादा होगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इतनी सरल भाषा लिखाई जाए और इतने सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसे आपको कम से कम याद करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ लें। ठीक है, और ये कोई कठिन सब्जेक्ट नहीं है, ये आसान बहुत है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए ये हलवा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए बाल विकास की अवस्थाएं। मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। ठीक है, मानव का विकास क्या है, निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं होती हैं। यानी जो विकास की है प्रत्येक अवस्था की कई मतलब प्रत्येक विशेषताएं होती हैं। मनोवैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा अनुसार विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बताकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। ठीक है, यानी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि जो विकास की अवस्था है, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में डायरेक्ट अचानक नहीं होती है। ये देखिए एक स्वाभाविक अवस्था है, ये क्रमशः चलती रहती है। ठीक है, तो चलिए देखिए इनको समझते हैं। इन्हें मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में बांटा जा गया है। ठीक है, इनको कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो तीन अवस्थाओं में। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले है अवस्था शैशवावस्था। ये कब से कब तक है, तो देखिए इसका जन्म से 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक है शैशवावस्था। फिर दूसरा है देखिए बाल्यावस्था, 5 से 12 वर्ष तक। और अगली अवस्था है देखिए किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, यानी किशोरावस्था कब से कब तक, 12 से 18 वर्ष तक। इन्हीं तीनों अवस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए आइए समझते हैं कि देखिए विभिन्न अवस्थाओं में, देखिए विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास, यानी इसका क्या मतलब है कि जो देखिए पहला शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है। ठीक है, और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, और फिर किशोरावस्था में। यानी इसमें हमें समझना है कि बच्चे का जो विकास है शैशवावस्था में कितना होगा, फिर बाल्यावस्था में कितना होगा और किशोरावस्था में कितना होगा। तो चलिए एक एक करके हम इनको समझते हैं। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको साथ ही साथ लिखते चलना है। ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो पहला देखिए ये पहली हेडिंग आपको डालना है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी देखिए बच्चे का विकास कब से होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है, यानी माँ के पेट में जब बच्चा होता है तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इस समय
देखिए इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वस्थ स्वास्थ्य होगा यहाँ पर, स्वास्थ्य एवं उसके संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए गर्भावस्था के दौरान देखिए जो महिला को खान पान और रहन सहन इन चीजों का देखिए बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास 2 सोपान में हो जाता है या हो जाते हैं। ठीक है? यानी जन्म के बाद जो शैशवावस्था का विकास होता है, 2 चरणों में होता है। एक तो होता है जन्म से 3 वर्ष, एक होता है 3 वर्ष से 5 वर्ष। ठीक है? अब चलिए समझते हैं आगे। देखिए, शैशवावस्था में देखिए शारीरिक विकास कैसे होता है? तो देखिए लंबाई, सबसे पहले बढ़ती है लंबाई तो देखिए कैसे? जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर होती है। ठीक है? जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी है? 51 सेंटीमीटर होती है। पहले वर्ष में शिशु लगभग 25 सेमी बढ़ता है। अगर देखा जाए तो पहले वर्ष में शिशु की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर बढ़ती है। ठीक है? और दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु की लंबाई लगभग 85 से 90 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। ठीक है? दूसरे वर्ष ठीक क्या है? 85 से 90 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है लंबाई। अगला देखिए, शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों से थोड़ी अधिक होती है। यानी जब बच्चे का अगर जन्म हो रहा है, जिस भी नवजात शिशु का, तो अगर लड़का है तो उसकी लंबाई देखिए लड़की की अपेक्षा थोड़ा अधिक होती है। ठीक है? ये आपको एक-एक हेडिंग जो-जो हम बता रहे हैं डाल-डाल कर आपको मतलब हेडिंग के थ्रू ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही लिखते जा रहे हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है वजन। ठीक है? वजन क्या है तो समझिए। जन्म के समय शिशु का औसत वजन 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। यानी जन्म के समय देखिए बच्चे का जो वजन होता है या तो 2.5 केजी का होगा वो बच्चा या फिर 3 केजी का। ठीक है? पहले कुछ दिनों में वजन थोड़ा कम हो सकता है। यानी पहले कुछ दिनों में देखिए हो सकता है वजन इससे कम हो, लेकिन फिर तेजी से बढ़ता है। लेकिन फिर दोबारा क्या है इसका वजन बढ़ जाता है। पहले 6 महीनों में वजन लगभग 2 गुना हो जाता है। पहले जो 6 महीने होते हैं उसका वजन देखिए लगभग 2 गुना हो जाता है। चलिए आगे समझते हैं। 1 वर्ष के अंत तक वजन जन्म के वजन का लगभग 3 गुना हो जाता है। 1 वर्ष के अंत तक यानी जब तक बच्चा देखिए 1 वर्ष के अंत में आता है, तो जो उसका जो जन्म होता है उसके समय जो इसका वजन होता है, उसका 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक? यानी 3 गुना हो जाता है। दूसरे वर्ष में वजन बढ़ने की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। यानी जो दूसरा वर्ष बच्चे का जो दूसरा साल चालू होगा, तब उसका जो वजन है उसका थोड़ा धीमी गति से बढ़ता है। अगला पॉइंट है देखिए, तीसरा है सिर और मस्तिष्क। ठीक है? तो नवजात शिशु का सिर उसके शरीर के अनुपात में काफी बड़ा होता है। जो आप देखा होगा आपने, जो बच्चा जन्म लेता है तो उसका देखिए सिर काफी, जो शरीर से देखा जाए तो शरीर से सिर काफी बड़ा होता है। ठीक है? लगभग शरीर की लंबाई का 1/4 होता है। ठीक है? पहले 2 वर्षों में मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है। यानी शुरुआती जो 2 वर्ष होते हैं बच्चे के, तो उसमें देखिए ब्रेन यानी मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। ये देखिए आपको याद रखना है, पूछा जाता है। यानी जन्म के समय मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है, जो 2 वर्षों में 2 गुना और 5 वर्षों में वयस्क मस्तिष्क के भार का लगभग 80% हो जाता है। ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। हड्डियाँ, अगली हेडिंग है देखिए हड्डियाँ। नवजात शिशु में लगभग 270 हड्डियाँ होती हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। ठीक है? यानी नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 270। ठीक है? जो छोटी, कोमल और लचीली होती हैं। ठीक है? ये जो हड्डियाँ होती हैं, काफ़ी छोटी होती हैं, कोमल होती हैं और लचीली होती हैं। अगला देखिए, धीरे-धीरे ये हड्डियाँ मजबूत होती जाती हैं और कुछ आपस में जुड़ जाती हैं। यानी जो कुछ हड्डियाँ होती हैं जो आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे वयस्क होने पर हड्डियों की संख्या लगभग 206 रह जाती है। यानी अगर देखिए नवजात शिशु में हड्डियाँ पूछी जाएँ तो 270 होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ठीक है? अगर वयस्क व्यक्ति है तो उसमें 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए 5वां पॉइंट है मांसपेशियाँ। शैशवावस्था में मांसपेशियों का विकास भी तेजी से होता है। ठीक है? शिशु की भुजाएं पहले 2 वर्षों में लगभग 2 गुना और टांगें लगभग 1.5 गुनी लंबी हो जाती हैं। ठीक है? मांसपेशियों में मजबूती आती है, जिससे शारीरिक गतिविधियां बढ़ती हैं। ठीक है? चलिए
आगे समझते हैं। फिर अगला पॉइंट है 6 नंबर, देखिए दांत। आमतौर पर 6 से 12 महीनों की उम्र में पहले दांत निकलने शुरू होते हैं। ठीक है, दांत निकलने शुरू होते हैं। 2 वर्षों के अंत तक अधिकांश बच्चों के लगभग सभी दूध के दांत निकल आते हैं। अगर बच्चे के देखिए दूध के दांत पूछे जाए कितने होते हैं, तो 20 दांत होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अन्य अंग। तो अन्य अंग है देखिए कौन सा। हृदय की धड़कन जन्म के समय अनियमित और तेज होती है। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी देखिए हृदय की धड़कन होती है, अनियमित होती है और बहुत तेजी से धड़कन चलती है। ठीक है, यानी लगभग 140 प्रति मिनट। ठीक है, जो धीरे धीरे स्थिर और धीमी हो जाती है। ठीक है, शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का भी विकास होता रहता है। देखिए उसी में है शारीरिक विकास के चरण। यानी अभी हम शैशवावस्था पढ़ रहे हैं, उसी में देखिए शारीरिक विकास के चरण हैं। तो एक है देखिए नवजात अवस्था, यानी जन्म से 1 महीना, इसे हम कैसे क्या कहते हैं, नवजात अवस्था। शिशु पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहता है, उसकी गतिविधियां प्रतिवर्ष क्रियाओं पर आधारित होती हैं। ठीक है, शुरुआती शैशवावस्था 1 महीने से 1 वर्ष। इस अवधि में शिशु सिर उठाना, पलटना, बैठना, रेंगना और संभवतः चलना भी सीखता है। ठीक है, हाथों और पैरों का समन्वय बढ़ता है। अगला देखिए उत्तर शैशवावस्था 1 वर्ष से 2 वर्ष तक। इस दौरान शिशु दौड़ना, कूदना और वस्तुओं को फेंकना सीखता है। उसकी बारीक मोटर कौशल भी विकसित होती है, जैसे कि ब्लॉक पकड़ना और साधारण आकार बनाना। साधारण आकार मतलब इस समय देखिए बच्चे को अगर आप पेंसिल दे रहे हैं तो वो इस प्रकार गोला खींच सकता है और पेंसिल को पकड़ना सीख सकता है। ठीक है, कोई वस्तु आप दे रहे हैं तो ग्रिप, यानी आप वो हाथों से पकड़ना समझ जाता है और सीख लेता है। चलिए अब समझते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो देखिए बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्ष में 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी जो बाल्यावस्था में होता है, यानी प्रथम जो 3 वर्ष होते हैं, 6 से 9 वर्ष, तो इसमें शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है और बाद में 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम एक एक पॉइंट से समझते हैं इनको हेडिंग के द्वारा। तो पहली हेडिंग है देखिए भार यानी वेट। तो समझिए, इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। यानी देखिए जो 9 और 10 वर्ष तक बच्चा जो होता है, उसका देखिए भार जो होता है लड़कियों से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी लड़के का वजन जो है लड़की से ज्यादा होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। यानी देखिए इसके बाद जो 10 वर्ष की उम्र के बाद क्या होगा, लड़कियों का वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लड़कों का वेट उतना ज्यादा नहीं बढ़ता। ठीक है, फिर अगला देखिए अगला पॉइंट है लंबाई। यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी बढ़ती है। देखिए बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। जो देखिए बाल्यावस्था का जो दौरान होता है तो शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ती है। ठीक है, अगला पॉइंट है देखिए हड्डियां। इस अवस्था में प्रथम 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10-12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है देखिए दांत। बाल्यावस्था के प्रारंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं। यानी जैसे ही आपकी बाल्यावस्था प्रारंभ होगी तो दूध के दांत क्या है, गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। ठीक है, 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। यानी 12 से जैसे बच्चा 12 या 13 वर्ष की उम्र तक आता है तो उसके सारे स्थायी दांत निकल आते हैं। अगला देखिए मांसपेशियां, मसल्स। मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। ठीक है, बालिकाओं की मांसपेशियों बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। यानी जो लड़कियों की मांसपेशियां हैं, लड़कों की अपेक्षा अधिक विकसित हो जाती हैं। ठीक है, अन्य अंगों का विकास। बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में सर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। ठीक है,
तो ये रहा देखिए बाल्यावस्था। अब हम समझते हैं कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास, यानी किशोरावस्था में जो है शारीरिक विकास कैसे होता है। तो चलिए समझते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास, चलिए समझते हैं। वह उम्र होती है, यानी किशोरावस्था वह उम्र होती है जब एक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से बड़ा होने लगता है। यानी जो है शारीरिक और मानसिक रूप से यह बच्चा बड़ा होने लगता है। ठीक है। यह उम्र आमतौर पर 10 से 19 साल के बीच होती है। यह उम्र जो है किशोरावस्था कब से कब तक होती है, तो 10 से 19 वर्ष के बीच होती है। इस समय शरीर में बहुत तेजी से बदलाव होते हैं, जिसे शारीरिक विकास कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं मुख्य शारीरिक बदलाव। ठीक है। यानी मुख्य शारीरिक बदलाव कौन कौन से होते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए, लंबाई और वजन में वृद्धि। नंबर एक है देखिए, लंबाई और वजन में वृद्धि। इस समय बच्चों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। यानी किशोरावस्था में क्या होता है, लंबाई बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है। वजन भी बढ़ता है क्योंकि हड्डियां और मांसपेशियां विकसित होती हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या है, बच्चे का वजन भी बढ़ता है। अगला है देखिए, यौनारंभ यानी प्यूबर्टी। यह वह समय है जब शरीर में प्रजनन क्षमता आने लगती है। ठीक है। लड़कों में शुक्राणु बनने लगते हैं। ठीक है। लड़कियों में मासिक धर्म पीरियड शुरू हो जाता है या शुरू होता है। अगला देखिए, तीसरा पॉइंट है हार्मोनल बदलाव, यानी हार्मोनल चेंज। शरीर में विशेष हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन बदलने लगते हैं, यानी सक्रिय हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि किशोरावस्था में क्या है, लड़का और लड़कियों में अट्रैक्शन बढ़ जाता है। यानी मेल और फीमेल, अगर मेल है तो फीमेल के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और फीमेल अगर है तो मेल के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए हार्मोनल चेंज होते हैं ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए यही हार्मोन शरीर के बदलाव को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। यानी ये शरीर के बदलाव को नियंत्रित करते हैं। देखिए चौथा पॉइंट है, द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास होता है। देखिए पांचवा पॉइंट है त्वचा और चेहरे में बदलाव। तो देखिए त्वचा और चेहरे में कैसे बदलाव होते हैं, हार्मोन की वजह से त्वचा तैलीय हो जाती है। ठीक है, हार्मोन की वजह से त्वचा कैसी हो जाती है, तैलीय हो जाती है, और मुहासे आना आम बात होती है। यानी देखिए आपने लड़कों को देखा होगा, जो किशोरावस्था में जब बच्चे आते हैं लड़के, तो वहां पर क्या है, उनके मुहासे आने लगते हैं। ठीक है। छठा पॉइंट है शारीरिक संतुलन और चाल में बदलाव। ठीक है। यानी अचानक बढ़ने से शारीरिक संतुलन और चाल में बदलाव, अचानक बढ़ने से चलने फिरने में थोड़ी गड़बड़ी महसूस हो सकती है। ठीक है। समय के साथ शरीर संतुलन बना लेता है। अगला पॉइंट है देखिए सात, आवाज में बदलाव। सातवां पॉइंट है आवाज में बदलाव। लड़कों की आवाज भारी और गूंजदार हो जाती है। ठीक है। यानी जब लड़के किशोरावस्था में आते हैं तो देखिए लड़कों की आवाज क्या है, भारी हो जाती है और गूंजदार हो जाती है। ठीक है। और लड़कियों की आवाज में थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन वह भारी नहीं होती। देखिए जो लड़कियों की आवाज होती है वो हल्की हो जाती है, नहीं पतली आवाज हो जाती है। ठीक है। लेकिन लड़कों की आवाज भारी होती है। और जो देखिए किशोरावस्था से पहले जो लड़कियों की आवाज थी, ठीक है, तब भारी होती है, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में आती हैं तो उनकी आवाज पतली हो जाती है। ठीक है। देखिए जैसे ही आप बाल विकास को आगे आगे चैप्टर हम पढ़ाते जाएंगे और साथ ही साथ आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो देखिए आपको बहुत सारे नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी बाल विकास में। और ये सारी चीजें देखिए बच्चे से रिलेटेड होंगी। तो बहुत ऐसी चीजें होंगी कि कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें जिससे आप नहीं जानते होंगे, तो धीरे धीरे आप हमारे साथ सीखते जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। और देखिए आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना। और ये जो हम लिखवा रहे हैं, देखिए काफ़ी हम सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी जो है आसानी होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।